जिंदाबाद। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। कमेटी बंद करो, बंद करो, बंद करो। भ्रष्टाचार का रास्ता बंद करो, बंद करो, बंद करो। भ्रष्टाचार का रास्ता बंद करो, बंद करो, बंद करो। भ्रष्टाचार का रास्ता बंद करो, बंद करो, बंद करो। मॉनिटरिंग कमेटी को बंद करो, बंद करो, बंद करो। मॉनिटरिंग कमेटी को बर्खास्त करो, बंद करो। मॉनिटरिंग कमेटी नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मॉनिटरिंग कमेटी नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। पार्षद एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कोई विपक्ष नहीं, कोई सत्ता पक्ष नहीं, यहाँ सब हम पार्षद बिरादरी से हैं। और जो रेवाड़ी में भ्रष्टाचार के खिलाफ रेवाड़ी की जनता आज इतनी दुखी हो चुकी है। जब से डीएमसी गोगिया जी से पहले भी रेवाड़ी में डीएमसी थे, परंतु ऐसी मॉनिटरिंग कमेटी आज तक किसी ने नहीं बनाई। और हमारे पार्षदों के ऊपर इन्होंने जो मॉनिटरिंग कमेटी जो हमारे ऊपर थोपी है, तो कहीं ना कहीं आप लोग कमेटी से हमें दिक्कत ये है कि जो मॉनिटर मॉनिटरिंग कमेटी के बनाए, तो मैं तो आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूँ, रेवाड़ी की जनता ऐसे उसमें इन्होंने दिखाया कि सोशल वर्कर होना। मुझे आप बता दिए कौन सा सोशल वर्कर है, और पार्षदों से बढ़कर कौन सोशल वर्कर हो सकता है जो रात इसमें कोई कमाई कर। जनता को मैसेज देना चाहता हूँ, अपनी रेवाड़ी की जनता को बताना चाहता हूँ, मॉनिटरिंग कमेटी का मतलब ये है कि जो ये 2 मॉनिटर हमारे ऊपर बनाए, जब ये साइन करेंगे ना सड़कों की फाइल के ऊपर, तब उनका बिल पास होएगा। तो जनता समझदार है, सिर्फ भ्रष्टाचार का एक रास्ता निकाला है इन्होंने, और हम उसके विरोध में आज जनता तो दुखी हो रही है। और ये मॉनिटरिंग कमेटी बैठा रहे हैं। लाइटों की बात करें पार्षद, सफाई कर्मचारी की, हम क्या इन्हीं छोटे छोटे मसलों में उलझे रहेंगे क्या? हमें अपने वार्डों के काम नहीं करने हैं क्या? विकास की बात ये करते नहीं है। जब से आए हैं रेवाड़ी का बुरा हाल हो रहा है। भाजपा ने नहीं किया। पहली बात आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर भाजपा ने गठन किया होता मॉनिटरिंग कमेटी का, तो मॉनिटरिंग कमेटी पूरे हरियाणा के हर जिले में होती। गोगिया साहब जहाँ जा गए हैं, अपने निजी स्वार्थों को, अपने निजी लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया, और उस मॉनिटरिंग कमेटी में अपने लोगों को उन्होंने डाला है। मॉनिटरिंग कमेटी कहती है कि मैंने 32 फाइलों पर साइन किए हैं। 32 फाइलों में जो उन्होंने साइन किए हैं, वो सारे के सारे फाइल जो टेंडर है वो माइनस के टेंडर है। माइनस का टेंडर होने के कारण भ्रष्टाचार है। रोडियां निकल रही है हर वार्ड में। राजेंद्र जी के वार्ड में एक बार का पूरा कंट्रोल है। माननीय हमारे यहाँ के जो सांसद है राव इंद्रजीत सिंह जी, हम उनसे 14 तारीख को सभी पार्षद हम लोग मिले थे। उन्होंने एक आवाज़ में कहा कि मॉनिटरिंग कमेटी को हम बर्खास्त कराएंगे, और पार्षद हम आपके साथ हैं, आप अपने आवाज़ को उठाइए, बुलंद कीजिए। बनवारी लाल जी से भी उन्होंने बातचीत की, और इस मॉनिटरिंग कमेटी को रद्द करने की बात हो रही है हमारी को बता दें, राव साहब और बनवारी लाल जी और हमारी सरकार पूरी ईमानदारी के साथ हमारी सुनवाई कर रही है। लेकिन डीएमसी अपनी जिद के कारण अपने रिश्तेदारों को उस लाभ के पद पर ले जाकर भ्रष्टाचार का जनक बना रहा है। तो एक बात सही चल रही है सरकार। सड़कें जिनको बिल पास कर देगा, सभी सड़कें राजेंद्र भाई साहब के जो वार्ड के पीछे की सड़क है, गवर्नमेंट के ये ऑर्डर्स हैं। इन ऑर्डर्स की डायरेक्शंस के हिसाब से ये मॉनिटरिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी गई टू चेक द क्वालिटी एंड द मॉनिटरिंग ऑफ द वर्क्स। ठीक है, ये कोई रिप्यूटेड पर्सन ऑफ द लोकेलिटी जो जिसकी क्रेडिबिलिटी ठीक हो, जिसका पीछे से जो इंटीग्रिटी कहीं डाउटफुल ना हो, सो दैट कि ये प्रोसेस को देखना कि प्रोसेस जो है सुचारू रूप से हो रहा है। और हमारे सीएम साहब स्ट्रिक्टली अगेंस्ट है, किसी तरीके से करप्शन नहीं होनी चाहिए। उन चीज़ को देखने के लिए एक इंडिविजुअल, एक सोशल पर्सन होना ज़रूरी इस ऑर्डर के तहत उनको लगाया गया। सरकार के आदेश है, सरकार के आदेशों से बने। ईओ साहब मैं वही बता मेरा कोई रिलेटिव आप निकाल देखो, रिलेटिव वर्ल्ड के अंदर जो रिश्ते आते हैं, कोई रिश्ता ढूंढ लो, आप बता दो, आप मेरे से ज़्यादा आपके सोर्सेज हैं, आप सूत्र निकालो। और एक सेकंड ये कहें, शिकायत है उसको हम जांच कराएंगे, हमें दी जाए, आप राइटिंग में एप्लीकेशन दो, हम जांच कराते हैं। उसका पर्पस ही यही है, क्योंकि ये जो मॉनिटरिंग है वो आप अगर देखें तो इसमें प्रेसिडेंट है, चेयरमैन है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है। अगर कहीं शिकायत आती है तो अवगत कराओ, जाँच करेंगे। वो भी सरकार का पार्ट है, दोनों सरकार के पार्ट है। आप ऐसा नहीं कि कोई गुत्थम गुत्था है, ये एक टू मॉनिटर दी वर्क, उसके लिए डिसीजन लिया गया और वो जायज बात। प्रावधान है इसका भंग होने का या नहीं? देखो,
डिसीजन इज टेकन बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मेरे को जो आदेश है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी और डायरेक्टर साहब के आदेश हैं। अगर वहाँ से कोई आदेश आते हैं तो मैं उनकी पालना करूँगा, मेरा काम है उनकी पालना करना। और कराया जा चुका है, आपको लेटर भी दे देता हूँ करके, यहाँ लिखा हुआ है संलग्न, ये ऊपर 12/4 को। मैं पहले तो ये बताना चाहूँगा कि सरकार हमारी बहुत कमज़ोर और सोई हुई है, क्योंकि जब जनप्रतिनिधि अपनी आवाज़ डीएमसी साहब के पास आ रहे हैं, डीएमसी साहब कह रहे हैं मेरे हाथ में नहीं है। किसके हाथ में? सरकार के हाथ में, डीएमसी के हाथ में। क्या हो रहा है? ये भ्रष्टाचार हो रहा है, बुरा हाल हो रहा है। हम पार्षद क्या करें? हम चाहते हैं शहर का विकास हो, मॉनिटरिंग कमेटी को भंग किया जाए। ये मॉनिटरिंग कमेटी के कारण भ्रष्टाचार हो रहा है, इस भ्रष्टाचार को रोका जाए। रेवाड़ी की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। पूरे हरियाणा के अंदर मॉनिटरिंग कमेटी नहीं है, और जहाँ भी हमारे जनरल साहब गए हैं वहाँ मॉनिटरिंग कमेटी बनाई, बाकी हरियाणा में कहीं भी नहीं है। ये जो बनाए गए हैं, ना तो ये कोई इंजीनियर है, अब इनके साइन करवा ली जाते हैं। कुल मिला के मैं ये बात बता देता हूँ, मैं लंबी चौड़ी बात करता नहीं, ये सिर्फ करप्शन का अड्डा है। सीधा